भारत में एक से बढ़कर एक महान शासकों ने जन्म लिया, किंतु महाराणा जैसा कौन है भला। उनकी कार्यकुशलता पराक्रम तो याद किए ही जाते हैं, लेकिन इन सब के अलावा उनके जैसी देशभक्ति की कोई और मिसाल कहीं और मिल ही नहीं सकती। उनका चेतक, उनके परिवार द्वारा घास की रोटियों की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उनके जीवन से जुड़ी उन अनमोल कथाओं को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। महाराणा की कीर्ति के यह किस्से न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर कोई अकबर जैसा आक्रामक किसी भारतीय के ऊपर टेढ़ी निगाह से देखने का साहस न कर सके। दोस्तों, वो तो हिंदू राजा महाराजाओं की एकता में कमी रह गई, वरना जितने किलो का अकबर था उतना वजन तो महाराणा प्रताप के भाले का था। उम्मीद है एक सच्चा देशभक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। उस काल में वो अकेला था जो कभी नहीं झुका। महाराणा प्रताप के समय में अकबर मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार करने में लगा था। चूंकि अकबर बहुत ही विस्तारवादी नीति का बादशाह था, इसलिए कुछ राजाओं ने डर के कारण तो कुछ राजाओं ने राजा बने रहने के लालच में स्वयं को अकबर के सामने नतमस्तक कर दिया। यहाँ तक कि जयपुर के राजा मानसिंह अकबर के झंडे के नीचे एक सेनापति बनकर खड़े हो गए। अकबर के इस सेनापति मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई हिंदू राज्यों पर चढ़ाई कर दी। अकबर सबको झुकाना चाहता था, जबकि महाराणा किसी के सामने झुकना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। हल्दी घाटी का युद्ध इसी का नतीजा था। महाराणा प्रताप ताउम्र गुलामी और विधर्मियों के आगे नहीं झुके। साथियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साल 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच भयानक संग्राम लड़ा गया। इस वक्त मानसिंह के पास 80,000 मुगल सैनिकों का एक विशाल लश्कर था, जबकि महाराणा प्रताप मात्र 20,000 राष्ट्रभक्तों के साथ रणभूमि में उतरे। दोपहर की तपती रेत में भयानक युद्ध का बिगुल बजा। इसी दौरान मानसिंह की सेना की तरफ से महाराणा प्रताप पर वार किया गया, जिसे महाराणा के वफादार सेनापति हकीम खान सूरी ने अपने ऊपर ले लिया और अपने राणा की जान बचाते हुए खुद वीरगति पा गए। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामाशाह और झाला मान भी इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण बचाते हुए शहीद हुए थे। इतिहास का यह युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें हिंदुओं की लगभग सभी जातियों के साथ साथ मुसलमान भी महाराणा प्रताप के लिए मैदान में उतर गए थे। भील हुआ करते थे राणा के शेर सिपाही। माना जाता है कि भील योद्धा महाराणा प्रताप के सबसे विश्वास पात्र योद्धा थे। एक बार अकबर की सेना कुंभलगढ़ के किले पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ी। तब भीलों ने अपने पराक्रम से उस मुस्लिम सेना को वहीं के वहीं ढेर कर दिया था। भील मेवाड़ के सबसे प्राचीन योद्धा माने जाते हैं। भील वो देशभक्त सपूत हैं जो मेवाड़ के राणा की रक्षा के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकते हैं। तभी तो मेवाड़ के पहले राजा से लेकर आज तक मेवाड़ी राणाओं का राज तिलक भील ही करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भी भीलों का अहम योगदान था। भील सरदार भीलू राणा ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपने पुत्रों तक को कुर्बान कर दिया था। जब भूख से भी नहीं टूटे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी समस्त सेनाओं के साथ जंगलों में ही अपना निवास बना लिया। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के कारण महाराणा प्रताप का सारा खजाना खाली हो चुका था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक वक्त भोजन करने का प्रण किया और अपने हिस्से का भोजन अपनी सेना के लिए छोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ एक वक्त के भोजन को त्यागा, बल्कि उनके द्वारा पहने जाने वाले हीरे मोती और सोने के आभूषणों को भी बेचकर अपनी सेना के भोजन का बंदोबस्त करवाया। महाराणा की इस देशभक्ति को सुन अकबर के राजकवि अब्दुल रहीम खान एक खाना ने भी लिखा,
महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया, पर उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति और धर्म के गौरव को बनाए रखा है। मरकर भी अमर हो गए चेतक। महाराणा प्रताप की जब जब भी बात आती है तो चेतक का नाम खुद ब खुद हमारी जुबान पर आ जाता है। चेतक महाराणा हुकुम का सिर्फ घोड़ा नहीं था, बल्कि हुकुम का सबसे तगड़ा साथी था। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के कई बहादुर योद्धा वीरगति पा चुके थे, परंतु चेतक ने राणा का साथ नहीं छोड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक भी घायल हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। एक वक्त ऐसा भी आया कि महाराणा बुरी तरह से घायल हो गए। तब चेतक महाराणा को हल्दी घाटी के तांडव से दूर ले गए। युद्ध भूमि से कुछ दूर निकलने के बाद चेतक के रास्ते में एक बड़ा नाला आया, जिसको पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी चेतक ने छलांग मार दिया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। हालांकि चेतक इस लंबी छलांग से बुरी तरह से घायल होकर वीरगति पा गए। पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। स्वभाव से बहुत ही शांत और सुशील अजबदे पवार बिजोली ठिकाने के राजकुमारी थे। चूंकि बिजोली ठिकाना मेवाड़ के अधीन आता था, इस कारण महाराणा प्रताप की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। माता अजबदे भी पक्की राष्ट्रवादी औरत थी। वे हर समय महाराणा प्रताप को हिम्मत देती। इतने बड़े राजा की पत्नी होने के बावजूद अजबदे पवार खुद सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करती। माना जाता है कि वह हर तरह से राजमाता जयवंता बाई का ही एक स्वरूप थे। युद्ध के दौरान वे प्रजा के बीच में जाकर उनको हिम्मत बंधाती कि आपके राणा जी सही सलामत हैं। इसी के कारण महाराणा का साहस बढ़ता रहा और वह तमाम युद्ध जीतने में सफल रहे। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी राणा झुका नहीं। कहा जाता है कि अपने राज्य को विधर्मियों से बचाने के खातिर महाराणा प्रताप लगातार 12 वर्षों तक मल्लेच्छों से संघर्ष करते रहे। इन वर्षों में अकबर ने अपना हर हथकंडा अपनाया, लेकिन वह महाराणा के साहस को खत्म नहीं कर सका। आखिरकार एक लंबी अवधि और कई युद्धों को जीतकर महाराणा प्रताप मेवाड़ को अकबर की गुलामी से आजाद करवाने में सफल हो गए। इस आजादी के पीछे उन्होंने अपना सुख चैन सब त्याग दिया था। साल 1585 में मेवाड़ अकबर के कब्जे से आजाद हो गया। इसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्य की सुख सुविधाओं में जुट गए, पर दुर्भाग्य से इसके कुछ सालों बाद ही 19 जनवरी 1597 को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी और एक सच्चे सूरवीर के रूप में सदैव के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप ये एक ऐसा नाम है जिसके लेने भर से मुगल सेना के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा राजा जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, जिसकी वीरता की कहानियां सदियों के बाद भी लोगों की जुबान पर है। वो तो हमारी एकता में कमी रह गई, वरना जितने किलो का अकबर था उतना वजन तो महाराणा प्रताप के भाले का था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। वे अकेले ऐसे वीर थे जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की। चलते चलते आपको बताते चले, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। उनके भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का होता था। तो यह महाराणा प्रताप के अदम्य साहस की कुछ झलकियां थी। दोस्तों, अगर आप महाराणा प्रताप का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप महाराणा हुकुम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।